नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सपा व महिला सभा ने प्रदर्शन कर मतदाता सूची से नाम काटे जाने का किया विरोध। समाजवादी महिला सभा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर समाजवादी महिला सभा की कार्यकर्त्रियों एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्टर में प्रदर्शन किया। कहा कि मतदाता सूची से पिछड़ी जातियों यादव, मुस्लिम, मौर्य, प्रजापति आदि का नाम लोकसभा एवं विधानसभा में काटे जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 18,000 लोगों का हलफनामा बनाकर चुनाव आयुक्त को सौंपा था, जिस पर कार्रवाई नहीं होने पर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी एवं महिला सभा के जिला अध्यक्ष परवीना बानो के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को सौंपा। इस मौके पर कीर्ति कोल, मुन्नी यादव, मनीषा सोनी, आदर्श यादव, वंदना गुप्ता, सावित्री भारती, आराधना भारती, रीता गुप्ता, स्वाति मिश्रा, मेवालाल प्रजापति, संतोष गोयल, बलराम यादव, डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी पहुंचे महादेवा कॉरिडोर निर्माण हेतु पर संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के कार्यों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। 60 से अधिक संपत्तियों का दृष्टिकरण पूरा, शेष कार्य तेजी से गतिमान। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने रामनगर स्थित श्री लोधेश्वर महादेवा मंदिर परिसर में प्रस्तावित महादेवा कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूस्वामियों को मुआवजा वितरण के पश्चात परिसंपत्तियों के दृष्टिकरण के कार्यों का आज स्तरीय निरीक्षण किया। उनके साथ संयुक्त मजिस्ट्रेट सुश्री गुंजिता अग्रवाल, कार्यकारी संस्था CEDS के अभियंता, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार की गई लेआउट, ड्राइंग और डिजाइन का स्थल पर अवलोकन करते हुए अधिकारियों से जमीनी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विश्वास जताया कि महादेवा कॉरिडोर पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं को एक व्यवस्थित, सुंदर और सुविधाजनक वातावरण प्राप्त होगा तथा धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। उमेश तिवारी, बाराबंकी की रिपोर्ट। दम तोड़ती नजर आ रही है पत्थर मूर्तिकला केंद्र। सरकार और जनप्रतिनिधियों से लगा रहा है गुहार मूर्तिकला का। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार क्षेत्र के ग्राम कुटहा में मौर्य बस्ती की मौर्य मूर्तिकला केंद्र के संचालक मूर्तिकार अविनाश मौर्य के द्वारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह 25 फीट का जो अशोक स्तंभ बनाने का काम चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला के महानगर में, और दूसरा अशोक स्तंभ निघासन में लगेगा। यह अशोक स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग कर कुशल कारीगरों द्वारा शानदार चमक और पालिश में निखार कर बना रहे हैं। कला को उत्कृष्ट दर्शाती है। अविनाश मौर्य खुद पत्थर की मूर्तियां बनाकर रोजगार में जुटे हुए हैं। पढ़ाई करने के बाद बीच में कोरोना काल की वजह से काम नहीं मिल पा रहा था, तो मोटरसाइकिल पर पंचर बनाने का दुकान खोलकर अपनी जीविकोपार्जन करने लगे। फिर भी अविनाश मौर्य ने हार नहीं मानी, फिर से अशोक स्तंभ बनाने का काम शुरू किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जी क्या बना रहा है, कौन सा मूर्ति बना रहा है? ये हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं। यह अशोक स्तंभ 25 फीट ऊंचा है और यह 7 पार्ट में बन रहा है और अलग अलग पार्ट में हम यहाँ से बनाएंगे और यह लखीमपुर खीरी के महानगर में लगेगा। वहाँ पर इसे हम ले जाकर असेंबल करेंगे और एक वहीं लखीमपुर में ही जिले में और निहासन करके है जगह, वहाँ पर भी लगेगा। ये 2 अशोक स्तंभ एक साथ वहीं पे। पढ़ाई करने के बाद आपने मूर्ति बनाने का काम किया? पढ़ाई हमारी बचपन से ही कला में रुचि होने के कारण हमने मूर्ति कला से BFA और MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किया। इसमें हमें गोल्ड मेडल हासिल हुआ। उसके बाद हम 2018 में पास आउट होकर अपने गांव को आए और जब देखा कि चुनार बलुआ पत्थर के कारीगर लुप्त हो रहे हैं, यहाँ की कला लुप्त हो रही है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने प्रयास किया। इसमें हमको 2020-21 में राज्य अवार्ड भी मिला सरकार द्वारा। अब हम इसको अपने गांव में, अपने गांव समाज के महिला पुरुष दोनों गरीब परिवार को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वजह से उनको रोजगार मिले, उनका परिवार का सृजन हो।
कहाँ कहाँ आपकी मूर्ति लगी हुई है? हमारी मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में बसंतपुर ग्राम में 25 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ लगा है। उसके बाद लखनऊ के राजभवन गेट नंबर 1 के सामने लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में 17 फीट ऊंचा भारत का पहला चुनार बलुआ पत्थर में लोगो लगा हुआ है। उसके बाद प्रतापगढ़ में अशोक स्तंभ लगा हुआ है। उसके बाद गोरखपुर में सीमेंट में अशोक स्तंभ है। आजमगढ़ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। रावष्टगंज में सोनभद्र में हमारी भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। रावष्टगंज सोनभद्र बुद्धि के ऑफिस में विश्वेश्वरैया जी की प्रतिमा हमारे द्वारा लगाई गई है। और कालिदास अकादमी उज्जैन में भी हमारे द्वारा मूर्ति लगी है सैंडस्टोन चुनार बलुआ पत्थर में। और ग्वालियर नेशनल म्यूजियम में लकड़ी की प्रतिमा लगी हुई है। ऐसे दिल्ली में भी लगे हैं कई जगह पर। रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं उसका? रॉ मटेरियल हमारे चुनार क्षेत्र के समीप मिर्जापुर जिला में सोनपुर पहाड़ी है, घाटी है, यहाँ से चुनार बलुआ पत्थर निकलता है, यहीं से हम इसे लाते हैं। क्या बना रहे हैं? अविनाश कुमार मौर्य हमारा नाम है। अविनाश जी क्या बना रहे हैं? यह हम भारत के राष्ट्रपति की अशोक स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं, चुनार बलुआ पत्थर में है। और हम मूर्ति कला से BFA MFA करने की वजह से हमने इस विषय को चुना है। और हम सभी प्रकार के मूर्तियों का निर्माण करते हैं, जैसे लाइव पोर्ट्रेट हो गया, किसी देवी देवता या महापुरुष की मूर्तियां बनानी हो गई। और कलाओं के हम तो हर कलाओं को जानते हैं, इसलिए इस BFA MFA में हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो कलाएं तो हमारे लिए रग रग में बसी हुई हैं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? सरकार से हमें ये उम्मीदें है कि लोकल फॉर वोकल के तहत हमने काम स्टार्ट किया था उस समय कोरोना काल के बाद। तो अब ये कला लुप्त हो रही है, चुनार बलुआ पत्थर के कारीगर लुप्त हो रहे हैं, तो उनको हम बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमें जगह जगह जहाँ भी सरकारी योजना या जहाँ भी मूर्तियाँ लगनी है या किसी महापुरुष की मूर्ति लगनी है, अशोक स्तंभ लगना है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए हमें सेवा का अवसर दे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव घर समाज के जो लोग लोकल पुरुष महिला माताएं बहनें हैं, उनको भी हमारे वजह से रोजगार मिले, उन्हें सीखने का अवसर प्रदान हो और यह कला आगे भी विकसित हो, इसका सृजन हो। पढ़ाई लिखाई के बाद आपने ये कला अड़चने आ रही है? अड़चने अभी तो जैसे ये है कि भाई अड़चने कला हमारे जीवन में बचपन से ही कर रहे थे। और चुनार बलुआ पत्थर को हमने इसलिए चुना कि ये पत्थर हमारे नज़दीक मिल जाता है, इसकी लाइफ अच्छी होती है, इसमें चमक और सुंदरता बढ़िया निखर कर आती हैं मूर्तियाँ। और यहाँ के लोगों को हम बढ़ावा देना चाहते थे। यहाँ के जो कारीगर, एक गांव था तरौली खुर्द, वहाँ कारीगरों का एक गांव होता था, अब वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पा गया, 1-2 घर बचे। उसी की वजह से हमने इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ के लोकल कारीगर को, नए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य उचित समझे। जिस तरह से मूर्ति बनेगा, जिस तरह से बनेगा उस हिसाब से रेट। हाँ, जैसे हमारा 25 फीट का अशोक स्तंभ बन रहा है, 5,75,000 में है। और अभी 32 फीट का बात चल रहा है, 32 फीट का 8 लाख में बनेगा। और कुछ विदेश के भी बात चल रहे हैं, 10-10 फीट के बनेंगे, वो करीब 12 लाख 13 लाख रुपए में बनेगा। इसका अभी सुनिश्चित नहीं हुआ देश का, विदेश का जैसे ही आर्डर सुनिश्चित हो जाएगा, हम आपके मीडिया के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हुए आपको फिर सूचित करेंगे। भैरवनाथ धाम में सामाजिक भंडारा 23 अगस्त को 26 अगस्त को 30 के अवसर पर लगेगा हजारों महिलाओं का मेला। जिले के प्रसिद्ध पांडवकालीन भैरवनाथ धाम में सामाजिक भंडारा 23 अगस्त दिन शनिवार को होगा, जिसमें हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। 26 अगस्त को हरितालिका 30 के अवसर पर हजारों महिलाएं भोलेनाथ भैरवनाथ महादेव के पूजन हेतु एकत्र होंगी। दोनों अवसर पर सुव्यवस्था हेतु धाम की प्रबंध संस्था भैरवनाथ क्षेत्रीय विकास संस्थान ने प्रशासन सहित नगर पंचायत व पुलिस विभाग को आवश्यक सहयोग हेतु पत्र लिखकर अनुरोध किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महासचिव समाज शेखर ने बताया कि मुख्य पुजारी भोलानाथ तिवारी के मार्गदर्शन में सामूहिक रूप से परंपरागत सामाजिक भंडारा गत वर्षों की भांति 23 अगस्त को अपराह्न 2 बजे से आयोजित हो रही है, जिसमें 15 से 20 हजार भक्त प्रतिभाग कर प्रसाद ग्रहण करेंगे।
प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। असामाजिक तत्वों ने मंदिर की सोलर लाइट और बेंच कुर्सी को किया क्षतिग्रस्त। जिले के दिलीपपुर थाना अंतर्गत पिपरी खालसा गांव में बन रहे महारानी देवी मंदिर में बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर पर लगे सोलर पैनल को तोड़ दिया गया और उसकी लाइट फोड़ दी गई तथा मंदिर पर रखे बेंच कुर्सी को तोड़ दिया गया। सुबह मंदिर पर पहुंचे स्थानीय श्रद्धालुओं लोगों ने देखा तो तुरंत दिलीपपुर पुलिस को सूचना देकर उचित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के अथक प्रयास द्वारा कई महीनों से महारानी देवी मंदिर के जीर्णोद्धार का लगातार कार्य चल रहा है। इसी बीच असामाजिक तत्वों ने मंदिर प्रांगण में तोड़फोड़ कर कार्य में रुकावट करने का प्रयास किया। मंदिर पर हुई तोड़फोड़ से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस घटना की तहरीर देकर फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। साथ ही इस दौरान रात में मंदिर के आसपास कितने मोबाइल नेटवर्क एक्टिव थे, इसकी भी जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विकास से छूता नहीं रहेगा कोई भी ग्राम पंचायत, हर गांव तक पहुंचेगा विकास कार्य। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गोल्डी सिंह ने कहा, पूरे उसराहा, पूरे मना और गौरबारी गांव में समुचित विकास कार्य करने की बनी रूपरेखा। जनपद के विकास खंड सदर के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शेषा देवी के प्रतिनिधि पुत्र गोल्डी सिंह ने ग्राम पंचायत भुवालपुर डोमीपुर में सीसी रोड इंटरलॉकिंग सीसी कैप नाली का सर्वे कराने के दौरान लोगों से कहा कि विकास से छूता नहीं रहने पाएगी कोई भी ग्राम पंचायत, हर गांव तक विकास का कार्य पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि पूरे ब्लॉक में हर ग्राम पंचायत में 2 से लेकर 4 काम अब तक कराया जा चुका है। आगे भी उक्त सभी ग्रामों में और विकास के कार्य कराने का प्रयास किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान बीडीसी सुनील कुमार सिंह, सील कुमार सिंह, हेमंत कुमार सिंह, लाल प्रताप सिंह, मास्टर जीतलाल सिंह, छोटेलाल सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य अभय कुमार सिंह, पप्पू, ओम प्रकाश सिंह, राम भवन सिंह, हरि शंकर सिंह, चंद्रपाल सिंह, रामवीर सिंह, अजय सिंह, उदयराज सिंह, अशोक सिंह, मास्टर मनीराम सिंह, राम नरेश पाल, हरिनाथ पाल, छेदी सिंह, समरजीत पाल, हरिनाथ पाल आदि दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मंजू देवी पत्नी खेमराज उर्फ मुन्ना तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार। रामनगर बाराबंकी मंजू देवी पत्नी खेमराज पर्यटन स्थल लोधेश्वर महादेवा की निवासिनी है। खेमराज पुत्र शोभाराम ने अपनी संपत्ति में से 4 दुकान अपनी पत्नी मंजू देवी के नाम बैनामा कर दिया था। मंजू देवी का कहना है कि मैं 4 दुकान रोड पर बनवाकर किराए पर दे दिया था। मंजू देवी का कहना है कि अगर पूर्व उप जिलाधिकारी तानिया सिंह ने धारा 133 के तहत कार्रवाई किया था तो मेरा नाम क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी व राजस्व विभाग जबरन मेरी बैनामा कराई हुई संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लेना चाहते हैं। तहसीलदार रामनगर भूपेंद्र विक्रम सिंह से इस प्रकरण को जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि त्रुटि बस छूट गया होगा, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उमेश तिवारी, बाराबंकी की रिपोर्ट। मछली मारपीट मौत। मिर्जापुर में अरौरा थाना क्षेत्र के इमलिया चट्टी चौकी अंतर्गत जरगो बांध में गुरुवार को मछली पकड़ने गए युवकों से मारपीट के बाद हंगामा मच गया। मछली मारने गए युवक की ठेकेदार के कर्मियों की पिटाई के बाद पानी में फेंके जाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान इमलिया चट्टी खुर्द निवासी 32 वर्षीय प्रदीप पुत्र राम अक्षत के रूप में हुई है। जमकर लाठी डंडे और पथराव में पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ ही 4 थाने की पुलिस पहुंची है। स्थिति बेकाबू होती देख स्थानीय पुलिस के साथ साथ आसपास के 4 थानों की फोर्स और पीएससी को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हालात को नियंत्रित करने और भीड़ को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज मूवमेंट के साथ। धन्यवाद।